थॉमस सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या राही जो है कोठारी हाउस छोड़ने वाली है? क्या राही को कोठारी हाउस छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा? क्या प्रेम की होने वाली है दूसरी शादी? क्योंकि आगे जो है कहानी में काफ़ी लंबे टाइम की हम बात वैसे कर रहे हैं आपके सामने में, लेकिन आगे कहानी को इसी तरफ मोड़ने वाले हैं मेकर। क्या कुछ करने वाले हैं इस कहानी के साथ, इस पे बात करते हैं इस वीडियो। हमने कई बार आपको कई चीज़ें ऐसी बताई है जिसका असर जो है लॉन्ग टर्म में जाकर दिखा है, क्योंकि कई बार ऐसी न्यूज़ बाहर आती है जो कि लंबे टाइम में मेकर दिखाने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ फिर दिखाते हुए नज़र आते हैं। फिर चाहे वो एक कंपनी का वो प्रोमो हो जिसमें हमने आपको बताया था कि टकराने वाला कोई और नहीं, वो एक लड़की है और वो लड़की श्रुति है, और वो स्टोरी आपको अब जाके दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से राही जो है जल्द ही राही और प्रेम के बीच में खटपट होने वाली है। ये हमने आपको डांस कॉम्पिटिशन से पहले बताया था और उसका असर जो है अब आने वाला है। हमने आपको उस वक्त बताया था कि राही की प्रेगनेंसी का भी केस चलने वाला है और उसका असर अब जाकर मेकर दिखाने वाले, क्योंकि कई सारी कहानी अगर आती है मेकर्स के दिमाग में तो उसमें कौन सा चूज करना है वो मेकर्स का डिसीजन होता है, लेकिन क्योंकि खबर निकल कर आती है तो वही चीज़ हम आपको बताने का काम करते हैं। तो फाइनली अभी ये न्यूज़ है कि किस तरीके से राही जो है कोठारी हाउस छोड़ेगी तो क्यों छोड़ने के लिए मजबूर होगी, या फिर उसे मजबूर किया जाएगा, और कितना इसका फ़ायदा या नुकसान होगा इस अनुपमा सीरियल को, इस पे बात करेंगे। क्या कोठारी हाउस में राही की ज़िंदगी भी अनुपमा के पैटर्न पे ही चलती हुई दिखेगी, और राही अगर बाहर आएगी कोठारी हाउस से तो ऐसा क्यों होगा, और परी के बच्चों का क्या होगा? क्या कहानी में फिर से लीप आने वाला है जिसमें अचानक से गायब हुई राही को फिर से दिखाया जाएगा? कई सारी चीज़ें हैं जो अचानक से खबर के रूप में बाहर आई है। हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे, सारी टॉपिक पे इस वीडियो में करेंगे बात, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में हमने कई चीज़ें देखी जो एक परछाई के रूप से आपको दिखाई दिया और आगे जाकर इसको कहानी में तब्दील किया जाएगा। जहां हमने रिसेंट एपिसोड में देखा है कि किस तरीके से प्रेम जो है वो राही को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आया और वसुंधरा के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया और समझाता हुआ भी नजर आया कि हमें अपनी चीज़ों को पीछे रखकर राही का ख्याल रखना है। वहीं पर हमने फिर से देखा कि श्रुति जो अमेरिका से स्पेशल इस चीज़ के लिए आई थी और इस चीज़ के लिए वो अनुपमा से लड़ रही थी कि उसकी बेटी को, उसकी मुंह बोली बेटी को कोई रुला नहीं सकता है। तो अक्सर राही जब रोती है तो वहाँ श्रुति नदारद रहती है या श्रुति गायब रहती है उस प्रेम से। अब श्रुति का एंट्री कब होगा और इस मैटर पे कितना श्रुति का इन्वॉल्वमेंट होगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आज मेकर्स ने आपको इतना जरूर बता दिया कि आगे ये कहानी जो है प्रेम राही के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आगे ये कहानी एक औरत की उस इशू से जुड़ने वाली है जहाँ पे औरत को डायरेक्ट जिम्मेदार मान लिया जाता है, जबकि औरत एक चीज़ नहीं, औरत कई चीज़ें करते हुए नजर आती है और दूसरों का करते करते ही औरत कैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है ये भी इस कहानी में आपको बताया जाएगा। किस तरीके से एक अच्छी खासी एक हेल्दी लेडी जब शादी करके किसी के घर जाती है और वहाँ की जो जिम्मेदारी होती है उसे संभालती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे वो छोड़ देती है, और उस पीछे छोड़ने में वो इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाती है दूसरों के कामों को लेकर, दूसरों को केयर को लेकर, दूसरों का ख्याल रखने को लेकर, कि अपनी ज़िंदगी में इतना वो पीछे छूट जाती है कि उसकी ज़िंदगी में जब ये सारी इशू स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए भी उसे ही जिम्मेदार माना जाता है। उससे ऐसा बोला जाता है कि अब वो तुम किसी काम की नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा काम ही है बच्चे को दुनिया में लाना और वो तुम काम नहीं कर सकती, तो अब दूसरी लड़की की तलाश की जाए। और ऐसा एक कहानी नहीं है जो अनुपमा सीरियल में आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा हर घर की कहानी है जहाँ पे लड़कियों का मेन जो एजेंडा है उसको बड़े बुजुर्गों का माना जाता है कि वो बच्चे लाने के लिए ही है। लेकिन अगर सिर्फ बच्चे लाने की बात हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आप उससे बाकी चीज़ें भी एक नौकर की तरह कराते हो, बाकी चीज़ों का टेंशन भी उसके सर पे डालते हो, हर चीज़ों की जिम्मेदारी उसके सर पे डाल देते हो, और उसके बाद फिर आप कहते हो कि तुम्हारी हेल्थ अगर ख़राब हुई है तो उसकी जिम्मेदार बस तुम हो या फिर तुम्हें कोई बीमारी है। ये सारी चीज़ें जहाँ आपको रिसेंट एपिसोड में होता हुआ दिखा, तो ये एक हल्की सी कहानी है जो कि साथ साथ आपको इस कैफ़े वर्सेस कैफ़े के जंग में चलाई जा रही है, लेकिन ये कहानी जो है फुल फ्लेज होकर आपको आगे जाकर दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। अभी एक हल्का हल्का आपको सुगबुगाहट हर एक एपिसोड में देखने को मिलेगा, लेकिन आगे जाकर ये कहानी बड़े तौर से दिखाया जाएगा या मेन फ्रेम में मेन कहानी के रूप से दिखाया जाएगा कि कैसे एक घर में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि सोशल इशू अभी सबसे बड़ा ये है, क्योंकि कई सारी घटनाएं भी रिसेंट टाइम में हो चुकी है बाहरी वर्ल्ड में। उसी चीज़ को ग्रैब करते हुए मेकर्स इससे एक तरह से टीआरपी कमाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, इस पर नज़र आप बनाए रखें, लेकिन इतना ज़रूर है
कि आगे जाकर राही की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी और राही को घर भी छोड़ना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ताने, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती राही को झेलना पड़ेगा और यहाँ तक कि प्रेम की दूसरी शादी की भी बात चलने वाली है। अब कितना उसमें सही होगा ये तो टाइम बताएगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।